अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मजे में हैं? तो रोजाना की तरह एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आप लोगों का भाई आपके सामने हाजिर है। तो टाइटल से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि Realme 7i के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। Geekbench के ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हुई हैं और कुछ हमें जो है वो रेंडर लीक्स भी देखने को मिल रही हैं। काफी कुछ इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रही है Realme 7 के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, लेकिन लाइक का बटन आपने अभी नहीं दबाना। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही जो है वो लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बात करें Realme 7i के बारे में तो यार आई सीरीज को लेके मेरे ख्याल से Realme खुद भी कंफ्यूज है कि उसको करना क्या है। बहुत ही कंफ्यूज किस्म की डिवाइस है यार। यहाँ पर हमें जो है वो Realme 5i को ले ले, Realme 6i को ले ले, Realme 7i भी जो है वो सेम इसी तरह की कुछ स्पेसिफिकेशन हमें जो है वो प्रोवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। Realme को ये समझ नहीं आ रही कि इसको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस बनाना है या इसको गेमिंग चिपसेट लगाना है, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रही। बहरहाल Realme 7i के अंदर हमें जो है वो कुछ डायरेक्शन क्लियर होती हुई नजर आ रही है Realme की। तो सबसे पहले डिवाइस के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पर हमें जो है वो HD+ की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, जैसे हमें Realme 6i के अंदर देखने को मिली थी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। ये एक ज़बरदस्त चीज़ निकल के आ रही है कि यार Realme की डिवाइसेस के अंदर एटलीस्ट Realme 7i के अंदर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी सस्ती किस्म की टेक्नोलॉजी है और यार Oppo Reno 4 Pro इस तरह एडवर्टाइज कर रहा है जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सा जो है वो पहाड़ सर कर लिया है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर डिज़ाइन की तो डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें जो बैक के ऊपर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है वो काफ़ी हद तक मुझे रिजेंबल करता हुआ नजर आ रहा है सैमसंग की डिवाइसेस के साथ। फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा है इस डिवाइस का। काफ़ी इंप्रूव डिज़ाइन है, काफ़ी बेहतर डिज़ाइन है इसके प्रीडिसेसर से। बात करें अगर इसकी बैटरी के मामले में तो यार यहाँ पर हमें वही 5000 mAh की बैटरी और 18 वोट का फास्ट चार्जर। इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। 30,000 के अंदर 18 वोट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद अगर कैमरास की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ पर जो है वो लगाया जा रहा है। कंफर्म नहीं है, यही रूमर्स निकल के आ रहे हैं और Geekbench के ऊपर भी हमें जो है वो यही कुछ देखने को मिल रहा है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी मूव है और यहाँ पर जो है वो Realme कैमरा सेंट्रिक डिवाइस इसको बनाने जा रहा है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर आपको 30,000 के अंदर 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, वो भी Realme जैसी डिवाइसेस के अंदर। तो बात करें फ्रंट की तो फ्रंट के ऊपर हमें 16 मेगापिक्सल का जो है वो सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। पंच होल कटआउट है, यानी आपको लेटेस्ट किस्म का जो है वो डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा और फ्रंट के ऊपर आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का 16 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा के बाद अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो ये वो जगह है यार जहाँ पर 2 स्टेप पीछे चला गया है Realme। यहाँ पर हमें जो है वो स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो मिलनी चाहिए थी। एटलीस्ट 665 ही कर देते। आपको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस बनानी है तो 665 का इसके अंदर चिपसेट लगा देते, वही कुछ बेहतर था। या G80 रहने देते यार, पिछली प्रीडिसेसर की तरह यहाँ पर हमें जो है वो G80 का चिपसेट लगा देते, हम उससे भी खुश हो जाते। लेकिन आपने जो है वो बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं। स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट हमें यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोई शिकायत नहीं है यार। मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक किस्म की डिवाइस निकल के आ रही है। 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी है, बैटरी भी अच्छी है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 2 चीज़ें अगर इसमें इंप्रूव हो जाती तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ हो जानी थी। फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल जाती जो मेरे ख्याल से जो है वो मिलनी ही चाहिए थी इस तरह की डिवाइस में। 30,000 के अंदर भी आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन ना मिले तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादती सी हो जाती है। और उसके बाद अगर हमें जो है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर मिल जाती है तो एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की और कॉम्पैक्ट डिवाइस जो है हमें मिल जानी थी Realme 7i की शक्ल में। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो कुछ चीज़ें मिसिंग देखने को मिल रही हैं। बाकी 64 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। तो ये जो है वो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। और बात कर लें अगर प्राइस के हवाले से तो यार प्राइस वही 30 से 32,000 जो है वो Realme मेरे ख्याल से इसको लॉन्च करेगा। मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस बनती है वो 26 से 27,000 के अंदर मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्राइस निकल के आती है। जैसे हमें Oppo A53 के अंदर देखने को मिल गई थी, वहाँ पर भी हमें जो है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। बहरहाल 27-28,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक किस्म की ऑप्शन हमारे लिए निकल के आएगी। अदरवाइज जो है वो ओवर प्राइस चला जाएगा हमेशा की तरह। मेरे ख्याल से Realme ने बाद में भी तो प्राइस कट लगाने के बाद 27,000 पे आना है, 28,000 पे आना है, तो पहले ही डिवाइस को 27-28,000 पे लॉन्च कर दे तो अच्छी खासी आपको जो है वो सेल मिल जाएगी स्टार्ट से ही। तो यार आप लोगों का क्या ख्याल है Realme 7i के बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है। तो इस तरह की स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी बेस्ट प्राइस टैग जो है वो क्या बनता है मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट।
अल्लाह हाफिज़।